प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। गेहूँ बीजेंगे, गेहूँ को धान को काटना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गेहूँ बीजने के बाद अंगूर नहीं लग सकते, चावल बीजने के बाद आम नहीं लग सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जेहा बीजे सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, कर्म सिद्धांत है। आज अगर हम दुखी हैं तो दिया होगा किसी को दुख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वाणी कहती है, सारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, हर महापुरुष, हर संत, हर गुरु इसे प्रमाणित करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग इस बात को नहीं मानते ना, कर्म सिद्धांत को, पर जितने भी अवतार हुए, जितने भी संत हुए, जितने भी महापुरुष हुए, सब ने इस कर्म सिद्धांत को कहा है। बाबा ईश्वर सिंह जी तो यहाँ तक वचन करते थे, सजा बिना कसूर के नहीं मिलती, कसूर चाहे पिछले जन्म का क्यों ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर सजा मिली है, बहाना चाहे निमित्त कोई भी बना हो, कसूर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर आज सुखी हैं तो सुख बांटा होगा। अगर आज गालियां पड़ रही हैं, बेइज्जती हो रही है, तो बेइज्जती की होगी किसी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ बीजा सो लुणे। और गुरु नानक पातशाह तो इससे आगे की बात कहते हैं कि लेख न मिटई है सखी जो लिखिया करतार। एक बार जो लिखा गया कर्म करने के बाद कि अब तुझे वो कर्म भोगने हैं, वो मिट नहीं सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं मिट सकते, विधाता ने लिख दिया है। विधाता ने क्यों लिखा है? हमारे कर्म लिखवाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे हमने कर्म किए होते हैं वैसे लेख जिसे हम किस्मत कहते हैं, किस्मत अपने किए हुए कर्म ही होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहीं बाहर से कुछ नहीं आता, गुरु अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख देता। हमारे कर्म ही हमारी किस्मत बनती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गाली चाहिए, गाली दे दो, एक नहीं 1000 मिलेगी वापस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फूल चाहिए फूल बांटो, कांटे चाहिए कांटे बांटो। ये कर्म सिद्धांत है, इससे कोई अवतार भी नहीं बच पाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, ये बचपन से सुनी हुई बातें हैं, कोई भी कर्म करने से पहले कोई कहता है 4 बार सोचो, कोई कहता है 2 बार सोचो, कोई कहता है 10 बार। महापुरुष कहते थे 1000 बार सोचो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खास करके कोई बुरा कर्म करने का मन करे, किसी का दिल दुखाने का, किसी को चोट पहुंचाने का, कहते थे विचार कर ले, एक थप्पड़ मार रहा है, एक नहीं मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब बीज बोते हैं तो पूरा पेड़ मिलता है, उसमें हजारों आम लगे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा ही सुख का है, ऐसे ही दुख का है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। पातशाह कहते हैं, मैं मानता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी बड़ी बात कर दी आप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। ये मानता हूँ कि कर्म है, कर्म सिद्धांत है, जैसा करेंगे वैसा भुगतना पड़ेगा। पर कहते हैं मेरा गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते मेरे गुरु नानक की कृपा के आगे कर्म कुछ भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ मेरे नानक की, गुरु नानक की कृपा आकर खड़ी हो जाए, वहाँ पर कर्म कोई मायने ही नहीं रखते। जितना समुद्र सागर नीर भरया। जैसे समुद्र में जितना पानी है इतने मेरे में अवगुण है। पातशाह अरदास है नहीं, जितना समुद्र सागर नीर भरया तेते अवगुण मारे, दया करो किछ मेहर पाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर वो दया कर दे, मेहर की निगाह कर दे, डूब दे पत्थर तारे, पत्थर भी पानी पे तरने लग जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हमारे जैसे पत्थर मन, हमने ऐसे कर्म किए कि पत्थर है हम, गलत कर्म। अगर उसकी मेहर हो जाए, उसकी कृपा हो जाए, उसका कर्म हो जाए। कर्म के 2 भाव हैं। एक कर्म होता है जो हम कर्म करते हैं,
एक कर्म होता है उसकी दया, उसका तरस। गुरबाणी में 2 प्रकार के कर्मों की बात आई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं जब मैं उसकी कृपा की तरफ देखता हूँ तो मुझे अब डर नहीं लगता अपने कर्मों से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अगर उसने कृपा कर दी, तरस कर दिया, तो मेरा पार उतारा हो जाएगा। और ये शब्द यही कह रहा है कि तौ में आया, सर नहीं आया। हे गुरु नानक, मैं तब तेरी शरण में आया हूँ। तौ में आया, मैं तेरे चरणों में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, भरोसे से आया हूँ। गुरु ने मुझ में भरोसा भरा है कि जा गुरु नानक के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खड़ा हो जा आगे। तौ में आया, इसीलिए मैं आया। शरणी आया, तेरी शरण में आया हूँ। भरोसे आया, भरोसे से आया हूँ कि तू मेरे कर्म नहीं देखेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृपा आया, गुरु ने कृपा की है, तेरी कृपा से ही तूने बुलाया है। अब तरस कर मेरे गुनाह बख्श दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुनाह बख्शाने का शब्द है साथ संगत जी। कर्म बदलवाने का, कर्म मिट नहीं सकते, पर संत गुरु छोड़ो, गुरु के संतों के पास जो गुरु को प्रेम करते हैं, उनके हाथ में कलम की ताकत दे दी है गुरु नानक ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर संत के मुख से वचन निकल जाए, वो गुरु नानक नहीं टालता, प्रभु वो नहीं टालता। कर्म बदल के रख जाता। कर्म मिट नहीं सकते, कर्म की सजा जरूर है, पर अगर संत चाहे पूर्ण, सूली का सूल हो जाता है। फांसी लगने वाली हो, एक कांटा चुभ जाए उसमें काट दे। अगर संत चाहे तो स्वप्न में भी आपके कर्म काट दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत की बात, और गुरु चाहे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो निरंकार चाहे, गुरु नानक चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। बदल के रख देता है सब कुछ। कितनी घटनाएं, कितनी दास सुना चुका है। तौ में आया, शर नहीं आया। एक वो छोटी सी घटना लेके आगे बढ़ते हैं। हजरत मोहम्मद साहब गुजरे रेगिस्तान से, प्यास लगी, किसी घर का दरवाजा खटखटाया। कहते माता पानी दे, प्यास लगी है। छोटा बालक पानी लेके आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पानी पिया, छोटे बालक का मस्तक पढ़ लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गंभीर हो गए, कहने लगे माता तूने पानी पिलाया है इसलिए बता रहा हूँ, तेरे बालक कुछ ही दिनों का मेहमान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये नहीं बचेगा, इसकी उम्र खत्म होने वाली। तो वो रो पड़ी माँ। माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहती है कुछ करो, आप तो पैगंबर हो खुदा की भेजे हुए। मोहम्मद साहब ने सुरती जोड़ी, खुदा से पूछा कि इसकी बालक की उम्र कितनी है। खुदा कहने का बस कुछ दिन बाकी, तूने पढ़ तो लिया है। तो मोहम्मद साहब कहने लगे माता से कि माता कुछ नहीं हो सकता, खुदा ने लिखा है। नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे कर्मों ने लिखा है, नहीं बन सकता। माता उदास हो गई, मोहम्मद साहब चले गए। कुछ महीने बीते, मोहम्मद साहब वहीं से गुजरे। सोचा माता को मिलकर दिलासा दे दो। दरवाज़ा खटखटाया तो वही बालक, उसी बालक ने दरवाज़ा खोला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मोहम्मद साहब हैरान, माता को बुलाया, भाई इसकी तो उम्र ही खत्म है, ये बच कैसे गया, ये जीवित कैसे है। माता कहने की मुझे नहीं पता। मोहम्मद साहब कहने कुछ तो हुआ होगा। कहने का हाँ, ये घटना घटी थी। जिस तरह आप पानी पीने आए, एक कोई पीर फकीर, कोई मैं नहीं जानती कौन था, पानी पीने आया। कोई साधु था, पीर था, फकीर था। पानी पिया और मेरे बेटे ने पानी पिलाया तो उसने स्वाभाविक आशीर्वाद दे दिया, तेरी लंबी उम्र हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुख से निकल गया उसके। तो मैं रो पड़ी। मैंने कहा कि मोहम्मद साहब कह के गए कि इसकी आयु कुछ दिनों की, आप लंबी आयु का आशीर्वाद दे रहे हो। कहने लगे अब तो मैंने दे दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो फकीर मस्ताना था, चला गया कह के, पर मेरी बेटे की मृत्यु नहीं हुई। मोहम्मद साहब हैरान हो गए। मोहम्मद साहब ने सुरती जोड़ी अल्लाह से, कहा या अल्लाह, मैंने तुझसे पूछा इसकी आयु कितनी, आपने कहा कि बस कुछ ही दिनों का मेहमान है, जो लिखा है, फिर बदल कैसे गई। आपसे बड़ा वो फकीर, वो कह गया। कहने लगे वो फकीर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा प्यारा, तूने मुझसे पूछा कि आयु कितनी है, उसने तो पूछा ही नहीं, बढ़ा गया, चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आया और लिखकर चला गया। ये होती है ताकत जो गुरु को प्यार करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई गुरु को प्यार करने वाला मुख से वचन निकाल दे, गुरु को उसे पूरा करना पड़ता है। मेरी बांधी भगत छुड़ावे, बांधी भगत ना छूटे मुँह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रभु का लिखा हुआ भगत बदल सकते हैं, भगत का लिखा हुआ प्रभु नहीं बदलते। ये वड्याई दी अपने नाम जपने वालों को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आओ अपने अपने, हमने भी पता नहीं कितनों का दिल दुखाया है।
कितनों को कैसे कैसे पाप किए हम ही जानते हैं। हमारी आत्मा हमारा मन ही जानता हो या गुरु नानक जानता है, क्योंकि पाप सब छिपाते हैं, पुण्य सब दिखाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक के चरणों में बैठे हैं, शब्द अरदास बेनती का है, बदलवा लो कर्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह तूने कहा कि अमृत वेले उठ, कर्म बदल जाएंगे। मैं उठ, तूने उठाया, मैं आ गया हूँ, बैठ गया हूँ तरस कर। तूने ही ज्ञान दिया, इसीलिए मैं आया, पाँव में आया, शरण तेरी शरण में आया हूँ, इस भरोसे से आया हूँ कि तू मेरे कर्म बदल देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अरदास करो, सब मिलके गाते हैं और पुकार करते हैं गुरु नानक के चरणों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और साथ साथ में इसे समझेंगे, कहते हैं ना पिछले गुनाह बख्शाए, हे गुरु नानक पिछले गुनाह बख्श दे, प्रभ आगे मार्ग पावे। पिछले गुनाह बख्शाए, जियो अब तू मार्ग पाए, कि अब आगे का रास्ता तो सही हो जाए। इसे समझने के लिए कर्म सिद्धांत को समझना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी तक हमें ज्ञान नहीं था, हम ऐसे कर्म करते रहे। गुरु नानक बख्शता है साथ संगत जी। बख्शाने के पीछे एक शर्त होती है कि दोबारा वो कर्म ना किया जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब चोर कहे कि मुझे माफ कर दो, बाहर जाके फिर चोरी करे, जज दूसरी बार विश्वास नहीं करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माफी मांगो, पर मन में एक बात रखे कि आगे से मैं ये नहीं करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु बख्श देता है मेरा गुरु नानक। उसकी मेहर के आगे हमारे समुद्र जितने गुनाह भी कोई मायने नहीं रखते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो मैं आया सरनिया, परोसे आया, कृपा आया। राखो स्वामी, मार्ग गुर ने पठाया। जो पावे क्यों राखो स्वामी, मार्ग गुर ने पठाया। प्यार से बोलिए धन। जो पावे त्यों राखो स्वामी, मार्ग गुर है पठाया। हे वाहिगुरु, तुझे जैसे भाई मुझे रख ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे शरण में आया हूँ, मार्ग गुरु है पठाया। गुरु ने मुझे ये मार्ग दिखाया है कि अमृत वेले उठ, नाम जप, गुरु के शरण में आ जा, तू मेरे कर्म बदल देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत सदना जी तो भगवान से लड़ पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं शेर की शरण में आने का, शेर से दोस्ती करने का क्या फायदा अगर गीदड़ों से डरना हो तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने तुझे अपना मित्र बना लिया, अब फिर मैं अपने कर्मों से डरूं कि मेरे कर्म बुरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो फिर तेरे से दोस्ती करने का लाभ क्या। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये प्रेम की भाषा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रेम कह ले, अपनापन कह ले कि अगर मैं तेरी शरण में आया हूँ, अब मुझे अपने कर्मों से डर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर बहुत ध्यान से समझने की बात है, कर्म करते वक्त ध्यान देना चाहिए। कर्म कट जाता है और अपनी छाप छोड़ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म कटता नहीं, बदल जाता है। बड़े ध्यान से समझना। द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, कृष्ण जी ने बचा लिया, और उस वक्त उसकी हालत क्या हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म बदल गया, जो होना था वो नहीं हुआ, पर उसको दुख कितना झेलना पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहां तक बात पहुंचे क्यों। द्रौपदी की पिछले जन्म की घटना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
हिंदू धर्म का ग्रंथ है, बड़ा प्यारा शिव पुराण ग्रंथ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसमें ये घटना आती है और भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी वारों में भी इस घटना का जिक्र किया है। शुक्र है किया है, नहीं तो कई फिर कहते कि कहाँ कहाँ से बात सुनाते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस घटना को द्रौपदी के पिछले जन्म की घटना कि ये घटना उसके साथ घटी क्यों और उसका बचाव क्यों हुआ, दोनों के पीछे है कर्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शॉर्ट में दास ले रहा है बात। एक साधु महात्मा स्नान कर रहे हैं नदी में, उन्होंने अपने कपड़े रखे हुए हैं, 2-3 कपड़े होते हैं, लंगोटी ऊपर से लेने के लिए एक कपड़ा वो रखा हुआ है वहां पर नदी के किनारे। पिछले जन्म की घटना, द्रौपदी अपनी सहेलियों के साथ वहां आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखते कि साधु महात्मा नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, मजाक सूझा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे वस्त्र उठा कर ले गई और दूर जाके किसी पेड़ के पीछे छिपा दिए और खुद चली गई वहां से। ये घटना शिव पुराण ग्रंथ में लिखी हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और भाई साहब गुरदास जी अपनी वारों में इसका जिक्र करते, दास पढ़ के सुनाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साधु महात्मा पहुंचे हुए थे, कमाई वाले थे। द्रौपदी चली गई दूसरी जगह स्नान करने, नदी बहुत बड़ी होती है, दूसरे किनारे पे चली जहाँ स्त्रियां स्नान करती हैं। महात्मा काफी देर तक कपड़े ढूंढते रहे, बाहर कैसे आई, पर आखिर आना पड़ा। बड़ी शर्म महसूस हुई कि नगन हो गया। कपड़े ढूंढते 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 पेड़ के पीछे मिल गए, समझ गए किसी ने मजाक किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके मुख से वचन निकल गए, जिसने मेरे साथ ये किया है उसके साथ भी ऐसा ही होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन दुख गया ना, मन से ये होती है आशीष और बदआशीष। आशीष सितारे पलट के रख देती है, बदआशीष भी सितारे पलट के रख देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोशिश करनी चाहिए किसी की आशीष मिल जाए हृदय से। आशीष मांग कर नहीं मिलती, बदआशीष भी मांग कर नहीं मिलती। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा काम हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी की सेवा करो दिल से, अपने आप उसके अंदर से आशीष निकलेगी, वो मांगनी नहीं पड़ती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और किसी को दुखी कर दो, परेशान कर दो उसे, अंदर से बदआशीष अपने आप निकलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मांगनी नहीं पड़ती और दोनों बदल के रख देती है, सितारे किस्मत ही पलट के रख देती है। बाबा नंद सिंह जी अक्सर वचन किया करते थे, कहते थे गरीब की बदआशीष से बचा करो, गरीब को मत सताया करो। भूमिया चोर को भी एक बात कही थी कि गरीब के घर में डाका मत डालना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गरीब बार मत करना, नमक हरामी मत करना। जिसका नमक खाया हो वहां पर चतुराई और चालाकी नहीं करना, वहां पर चीटिंग नहीं करना। जिसका नमक खाया हो, और दूसरा किसी गरीब के घर में चोरी मत करना, अमीर के घर में बेशक कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब वो राजा के घर में गया था ना। बाबा नंद सिंह जी के बचन, मत सता गरीब को वो रो देगा, मत सता गरीब को वो रो देगा, सुन लेगा उसका खुदा, तू जड़ से खो देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और हमारा बस चलता ही गरीबों पर है ना, अमीर पे किसका बस चलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो जहाँ पर खड़ा होता है अपने नीचे वाले को ही दबाता है। और अगर जीवन में आगे बढ़ना है, अपने नीचे वाले को सत्कार दोगे उतना आगे बढ़ोगे। ये भी कर्म सिद्धांत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर किसी आदमी को देखना हो ना कि वो सही में कैसा है, उसका प्रैक्टिकल जीवन कैसा है, तो उसको नोट करो वो अपने काम करने वालों के साथ किस प्रकार व्यवहार कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मीठा मीठा यहाँ पे आके सब बोल देते हैं, बहुत हाथ जोड़कर बात करेंगे। जब जाओ जीवन देखो तो गाली के बिना बात नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्कार से पता नहीं कौन कैसा है। गरीब को जितना सत्कार दोगे गुरु नानक आपको उतना सत्कार देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने से छोटे को उल्टा सत्कार देना बनता है, बहुत जरूरी होता है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास महापुरुषों के साथ रहा है ना, मैंने ये बातें देखी है। गरीब के घर में जाकर मांग कर भूख लगी है, माता एक झोंपड़ी में चले गए, वो भी महाराष्ट्र माता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेचारी बिल्कुल कुछ है ही नहीं घर में, टूटी फूटी झोपड़ी खेतों के बीच में। जाके बोलते मुझे वो भाकरी बना के खिला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
वो बेचारी ने भाकरी बनाई, देखा कौन है, मैंने कहा बना दो, कुछ पैसे होते ले लो। बोले नहीं नहीं नहीं, हमारे घर में संत आए, भगवान आए, उनकी भावना श्रद्धा। उसने आटा निकाला, प्याज काटा, मिर्ची, जो भी मेरे सामने बना के भाकरी महापुरुषों के लिए, महापुरुषों ने पेट भर के खाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अमीरों के घर में जाते हैं, वो इतना कुछ रखते हैं, काजू उठा के आ जाते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वही बाहर आके किसी और को दे देते हैं, कहते खून चूसा है गरीबों का, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसका भला करना है, इसका नहीं करना है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गरीब को सत्कार दो, फर्क होना चाहिए गुरुमुख और मनमुख में। वाणी कहती है निर्धन आदर को न दे, लाख जतन करे उचित न धरे। गरीब को कोई सत्कार नहीं देता, कोई लाख जतन करे, वो अमीर आदमी सोचता है शायद कुछ मांग नहीं आया है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर बाबा जी कहते थे ये मनमुखों के लिए है ये पंक्ति, गुरुमुख ऐसे नहीं होते, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरुमुख सत्कार देते हैं, आदर भी देते हैं, मदद भी करते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। द्रौपदी इस घटना की वजह से, और ये घटना शिव पुराण ग्रंथ में ये लिखा है, कृष्ण जी ने द्रौपदी को बताया। कृष्ण जी ने पूछा द्रौपदी ने कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। कृष्ण जी ने जवाब दिया पिछले जन्म में तूने ये कर्म किया था, कर्म के बिना नहीं होता कुछ भी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे मजाक में किया था, पर कर्म तो ऐसा हो गया कि बदआशीष निकल गई, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने की मेरी रक्षा, कहने की उसके पीछे भी कर्म है, वो श्रवण कीजिए। भाई गुरदास जी लिखते हैं, द्रौपदी कुपीन मात्र दई जो मुनीस रहे, ताते सभा मद बहयो बसन प्रवाह जी, ताते ते सभा मद बहयो बसन प्रवाह जी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब भाई गुरदास जी अपनी वारों में कह रहे हैं, द्रौपदी कुंपीन मात्र दई जो मुनि सर है। तो अब दुर्वासा ऋषि नदी में स्नान कर रहे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वही जन्म है, अब एक मजाक किया है, एक दान भी हो गया है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये भी कृष्ण जी बता रहे हैं और भाई गुरदास जी इसे प्रमाणित कर रहे हैं। भाई गुरदास जी के वारों को गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कुंज का खिताब दिया है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी अगर ताला है, वाणी को समझना है, तो भाई साहब भाई गुरदास जी की वारों को समझना पड़ेगा, ये चाबी है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे हैं कि भाई दुर्वासा ऋषि स्नान कर रहे हैं नदी में, पानी का बहाव तेज है गंगा में, उनकी लंगोटी बह गई, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वो बाहर कैसे आए, यहाँ वहाँ देख रहे हैं, काफ़ी दूर द्रौपदी भी स्नान कर रही है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने देखा ऋषि की लंगोटी बह गई है, तो उसने अपने कीमती कपड़े, उस वक्त वो राजकुमारी थी किसी राज्य की, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, अपने कीमती कपड़े फाड़ कर एक नदी में बहा दिया, ताकि वो पानी का बहाव इस तरफ था जहाँ पर ऋषि दुर्वासा स्नान कर रहे थे। कपड़ा बहकर वहाँ पहुँच गया, दुर्वासा ऋषि ने उसे पकड़ा, उस कपड़े की लंगोटी बनाई, पहन के बाहर आ गए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने देखा कि ऋषि की लंगोटी बह गई है, वो कैसे बाहर आएंगे, उसने अपने कीमती वस्त्र फाड़ कर बहा दिए, परवाह नहीं की। दुर्वासा ऋषि के मन से आशीष निकली, कहा जैसे तूने मेरा नंगेज ढका है, परमात्मा तेरा नंगेज ढकेगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी कहने लगे तेरे कर्मों का फल है। बात को बड़ी गहराई से यहाँ इस पॉइंट को समझना। यहाँ पे लिखा है कि तांते सभा में, इसीलिए सभा में भयो बसन प्रवाह जी, बसन कपड़े का प्रवाह चल पड़ा, उसके लंगेज ढकने के लिए द्रौपदी को वस्त्रहीन किया जा रहा है, पर इतने कपड़ों के थान ऊपर से आ गए कि वो नहीं कर पाया दुशासन, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर ये घटना सुना के देखो ना कहाँ विचार है, ये घटना तो यहाँ खत्म हो गई, अभी यह बात तो ये निकली, तो फिर यहाँ पे कृष्ण जी की क्या वडियाई हुई, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम अक्सर कहते हैं कि लास्ट में कृष्ण जी को पुकारा तो वो आए, अगर ये कर्म नहीं किया तो कृष्ण जी ना आते, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं, यहाँ पर यह समझने की बात है, महापुरुष समझाते थे, समझो द्रौपदी ने यह कर्म नहीं किया होता नेक कर्म, पर अगर क्योंकि वो कृष्ण जी की भक्त थी, उन्हें मानती, सत्कार करती थी, उनका नाम जपती थी, उनको पूछती थी,
जब उसने उन्हें पुकारा, अगर ये कर्म ना भी किया होता, नेक कर्म, तो भी कृष्ण जी को आना पड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, तो भी आना पड़ता, नहीं तो फिर इसकी वड्याई ही क्या है। अगर कर्म ही भोगने पड़े तो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बदल सकता है, बदलने की ताकत रखता है। पर द्रौपदी को अपने कर्मों का दुख तो भोगना पड़ा साथ संगत जी। क्यों भोगना पड़ा? क्योंकि ऐसा कर्म कर दिया। कर्म सिद्धांत, जैसा बोएंगे वैसा काटना पड़ेगा। आपे बीज आपे ही खाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 5 प्रकार के कर्म होते हैं। आओ 2 पंक्तियां पढ़ ले, साथ साथ में बख्शाते जाएं, साथ साथ में ज्ञान लेते जाएं। जो पावे त्यों राखो स्वामी, मार्ग गुरु ने पठाया। जो पावे त्यों राखो स्वामी, मार्ग गुरु ने पठाया। जो पावे राखो स्वामी, मार्ग गुरु ने पठाया। शरणी आया, गुरु से आया, कृपा आया। तो मैं आया, शरणी आया, धन गुरु नानक।